नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे पॉलिटी के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बहुमत के प्रकार की। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इसको देखेंगे। जैसे कि आए दिन आप न्यूज़पेपर, अखबारों या संसद में देखते होंगे कि यह बिल साधारण बहुमत से पास हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। तो ये क्या होता है, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत, या क्या है, कितने बहुमत को साधारण बहुमत या प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत कहा जाता है, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ती है, लोकसभा को अध्यक्ष को पद मुक्त करने के लिए यानी कि हटाने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ेगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी का जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुमत के प्रकार की। जैसा कि आपको दिख गया होगा, बहुमत के 3 तरह के प्रकार होते हैं, 3 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक है साधारण बहुमत, जिसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, एक है प्रभावी बहुमत जिसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, और एक है विशेष बहुमत जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो चलिए पहले टाइप यानी कि साधारण बहुमत से स्टार्ट करते हैं कि यह क्या है। साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि उपस्थित भी और मतदान करने वाले भी। चलिए इसके एक एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। मान लेते हैं किसी दिन लोकसभा में 300 सांसद उपस्थित हुए, यानी कि 300 सदस्य उपस्थित हुए। कोई बिल पेश किया गया जिसको कि साधारण बहुमत से पास करना था। उसके लिए कितने लोग सांसद ने मतदान किया? तो 280 सांसदों ने मतदान किया। तो आपको कौन सी संख्या लेनी है? तो आपको जो उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों की संख्या लेनी है, यानी कि आपको 280 संख्या लेनी है। तो 280 का बहुमत निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 140, इसमें 1 जोड़ देंगे यानी कि 141। अगर 141 उस बिल के पक्ष में आते हैं तो उसे पारित समझा जाएगा। तो साधारण बहुमत क्या हुआ, आप समझ गए होंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो ये सिंपल था, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं किसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। साधारण बहुमत का प्रयोग संविधान संशोधन को छोड़कर सभी विधेयक जिसमें कानून बनता हो, वे सारे विधेयक जिससे कि कानून बनता हो उसमें इसका प्रयोग होता है, केवल संविधान संशोधन को छोड़कर। जैसे कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी में साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई भी विशेष प्रस्ताव लाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। तो चलिए अब अगले टाइप में जाते हैं, यानी कि प्रभावी बहुमत को देखते हैं। तो दोस्तों, बहुमत का अगला प्रकार है प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी सदस्यों का सदस्य संख्या का बहुमत, यानी प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या होता है, यानी कि जितनी कुल संख्या है उसमें रिक्तियां को हटा देंगे। तो रिक्तियां कैसे होगी, यानी कि लोकसभा में रिक्तियां यानी कि पद रिक्त कैसे होंगे? अगर कोई सांसद यानी कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब वो उस पद रिक्त हो जाएगा, कोई त्याग पत्र देता है तब पद रिक्त हो जाएगा, या फिर किसी का निर्वाचन रद्द हो जाता है तो वह पद रिक्त हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोकसभा में वर्तमान में कितने सीट है? 543। 2 एंग्लो इंडियन के सीट थे जिसे अब हटा दिया गया, तो 543 कुल सीट है। मान लेते हैं कि 13 जिसमें से रिक्त है, तो कितने सीट हो जाएंगे? तो 530 सीट हो जाएंगे। तो 530 सीट का बहुमत, यानी 530 सीट का बहुमत कितना हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 6, 12 और 5, यानी कि 265, और इसमें प्लस 1 यानी कि 266 सदस्यों का मत चाहिए किसी भी चीज़ को प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करने के लिए। अगर कंडीशन ऐसा हो तो, अगर 13 रिक्तियाँ
कम ज़्यादा होती रहती है। तो अगर कोई त्याग पत्र देता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे चुनाव होता है, पर उसमें कुछ टाइम लगता है, 6 माह का अंतर्गत होता है। तो उस दौरान अगर कोई बिल पेश होता है तो उसमें रिक्तियाँ को घटाया जाएगा, और रिक्तियाँ को घटाकर जो सदस्य संख्या होगी उसका बहुमत प्रभावी बहुमत कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको प्रभावी बहुमत भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 स्थानों पर होता है। 8 स्थानों पर होता है। तो कौन कौन से वो 8 स्थान है? राज्यसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदन, एक सेंटर का यानी केंद्र का उच्च सदन है और एक राज्य का उच्च सदन है। तो उच्च सदन के सभापति और उपसभापति होते हैं, और लोकसभा जो निम्न सदन है केंद्र का, और विधानसभा जो कि निम्न सदन है राज्य स्तरीय का, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो इन सभी को पद मुक्त करने में, यानी कि पद से हटाने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ती है? तो प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुमत के तीसरे प्रकार यानी कि विशेष बहुमत की ओर, और उसे समझते हैं। तो बहुमत का तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। इसमें 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है। 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है विशेष बहुमत को। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले टाइप, दूसरे टाइप और तीसरे टाइप के विशेष बहुमत को और उसके प्रयोग को। तो देख रहे हैं पहले टाइप के विशेष बहुमत को। उसमें कहा गया है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लोकसभा में किसी दिन कितने बहुमत हुए, मतलब कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो सदस्य उपस्थित हुए हैं 320। मान लेते हैं किसी दिन 320 सदस्य उपस्थित हुए हैं, और किसी बिल को पेश किया गया, उसमें मतदान हुए कुल 300। तो मतदान हुए कुल, यानी कि वोटिंग हुआ कुल 300। तो आपको पहले भी बताया गया, जहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वालों की बात आएगी, तो जितने मतदान कर रहे हैं उपस्थित होकर उनको लेना है। तो 300 हुआ, इनका 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा 200। तो 200 अगर सदस्य पक्ष में वोटिंग करते हैं तो वह पहले प्रकार के विशेष बहुमत से पारित समझा जाएगा। तो वह पहले प्रकार के विशेष बहुमत से पारित समझा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे पहले प्रकार के विशेष बहुमत को। तो चलिए देखते हैं इसका प्रयोग। तो पहले प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग 2 अनुच्छेद यानी कि 2 आर्टिकल में किया जाता है। पहला है 249 आर्टिकल और दूसरा है 312 आर्टिकल। तो इन दोनों आर्टिकल में पहले प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को। नेक्स्ट है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। यहाँ भी बोल रहा है जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो कुल सदस्यों के आधे से कम ना हो। जो टोटल जो मेंबर है उसमें आधे से कम ना हो। तो टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा में? लोकसभा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा में टोटल मेंबर हो गए 543, 43, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 271.5 आएगा, तो जिसे 272 समझा जाएगा। क्यों 0.5 को एक आगे कर देना, अगर 0.5 से छोटा निकलता तो उसे 271 ही माना जाता। तो 272 यहाँ मतलब लोकसभा का आधा मेंबर हो जाएंगे, मतलब उसका आधा हो जाएगा कुल सदस्य का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य जो का 2/3, जो कि कुल सदस्य का आधे से कम ना हो। तो मान लेते हैं किसी दिन लोकसभा में 320 सदस्य उपस्थित हुए और वोटिंग हुआ 300 लोगों ने वोटिंग किया। तो इसका 300 में 200 लोगों ने पक्ष में वोट किया और 100 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। तो देखते हैं 300 का 2/3 200 है, तो 2/3 तो 200 है, यानी कि 200 तो है, 2/3 तो है, पर यह 272 से अधिक है कि कम है? तो आप देख रहे होंगे कि 272 से कम है, तो यह पारित नहीं समझा जाएगा, या दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को सेटिस्फाई यानी कि फॉलो नहीं कर पा रहा है। एक और कंडीशन लेते हैं, जैसे कि लोकसभा में किसी दिन कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो किसी दिन 320 सदस्य उपस्थित होते हैं, 300 लोग वोटिंग करते हैं, जिसमें कि
280 सदस्य पक्ष में वोटिंग करते हैं और 20 सदस्य अगेंस्ट वोटिंग करते हैं। तो इस कंडीशन में देखिएगा कि 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 200, यानी कि 200 से प्लस है, यानी कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि 272 से भी यह प्लस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिल पारित समझा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केग यानी कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, इन सभी को पद से हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग होगा, तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। इसके अलावा संविधान संशोधन में भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत को देखते हैं और उसे समझते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3, यानी कि कुल जो टोटल मेंबर है उसका 2/3। तो कुल सदस्य संख्या कितना है, 543, तो उसका 543 का 2/3 कितना हो जाएगा, 362। ठीक है, तो 362 सदस्य चाहिए इसको पास करने के लिए। तीसरे प्रकार से बहुमत, विशेष बहुमत से पास होने के लिए 362 सदस्यों का बहुमत चाहिए। तो इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए, महाभियोग के लिए किस प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग होता है, तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। उम्मीद है कि आपको इस पर विशेष बहुमत के प्रकार काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।